मैथमेटिक्स क्लास 12 पार्ट सेकेंड इंटीग्रेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेट दिस फंक्शन, इट इज 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसे इंटीग्रेट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इसे लिखेंगे ए अपॉन एक्स, रिपीटेड फैक्टर है तो बी अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सी अपॉन एक्स प्लस 1। नाउ वी टेक द कॉमन एलसीएम। कॉमन एलसीएम लेके ए के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स और एक्स प्लस 1, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 और सी के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर। दैट विल बी फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वी पुट दिस एक्स इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, सिर्फ बी रहता है। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इट इम्प्लाइज वी गेट बी इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 के बराबर। अब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, ये एक्स स्क्वायर 0 पुट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। एक्स प्लस 1 0 पुट करना है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वी गेट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड इट इज लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ही रहेगा। x प्लस 1 को 0 किया, यहाँ पे x प्लस 1 है, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 है, ये पार्ट 0 हो जाएगा, खाली ये बचेगा c। x की वैल्यू -1 है तो -1 का होल स्क्वायर, सो वी गेट c -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होता है, सो वी गेट c इज इक्वल टू +1। तो c की वैल्यू आ गई +1। अब तीसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कोएफिशिएंट कंपेयर करके। तो कोएफिशिएंट इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमने। 1 इसे मल्टीप्लाई कर लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे वैसा ही रहने दें और इसे भी ऐसे ही रहने दें। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है इसलिए 0 हो गया। राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे है c। ठीक है, तो c की वैल्यू 1 आई है तो c की वैल्यू 1 पुट करेंगे एंड वी गेट a इज इक्वल टू -1। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। अब पार्शियल फ्रैक्शन से इसे हमने अलग अलग कर लिया, तो इसके बाद इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रल फिर आसान हो जाता है। सो इंटीग्रल 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, वी कैन राइट इट एज इंटीग्रल 1 to 3। ए की वैल्यू -1 अपॉन एक्स, बी की वैल्यू 1 है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और c की वैल्यू 1 है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल dx। देन इट्स इंटीग्रल इज, इसका इंटीग्रल बनता है -log ऑफ x। इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसे लिखेंगे x रेज़ टू पावर -2। इसका इंटीग्रल बनता है x रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 मीन -1 अपॉन -1 और इसका इंटीग्रल log ऑफ x प्लस 1 and it is from 1 to 3। इसके बाद इसे नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लें। ये बनेगा हमारे पास, ये वाला माइनस यहाँ पे लिखना है, x रेज़ टू पावर -1 है, वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन x। ठीक है, तो 1 to 3 पहले 3 पुट करना है यहाँ पे, तो 3 पुट करेंगे तो ये बनेंगे -log ऑफ 3। ठीक है, यहाँ 3 पुट करना है तो इट बिकम्स 1 अपॉन 3।
हाँ 1 to 3 है 1/3। तो यहाँ 3 पुट करेंगे, ये बनेगा प्लस log, यहाँ 3 पुट करेंगे 3 + 1 log 4। ठीक है, फिर माइनस साइन, फिर x की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे, इट बिकम्स -log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 पे चेंज हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इट बिकम्स -1/1, यहाँ 1 पुट करेंगे, इट बिकम्स log 1 + 1 बिकम्स log 2। ठीक है, आफ्टर इट बिकम्स -log 3 -1/3। इस log 4 को लिख सकते हैं हम log 2/2। ठीक है, माइनस ये log 1 0 हो गया, ये -1 प्लस log 2 ब्रैकेट क्लोज, -log 3 -1/3, वी कैन राइट इट एज 2 log 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, और ये से मल्टीप्लाई करेंगे -log 2। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। ये 2 log 2 है और ये -log 2 है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास -log 3, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 log 2 आ गया। ठीक है, -1/3 प्लस 1, इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, एलसीएम 3 आ गया, -1 + 3, देन इट बिकम्स 2/3, एंड वी कैन राइट इट एज, इसे लिख सकते हैं log m -log n log 2/3, प्लस इसे सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया 2/3। सो द रिजल्ट इज 2/3 प्लस log 2/3। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।